डियर स्टूडेंट, जेपीआई से डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज 12th हिस्ट्री के अंतर्गत आपका टॉपिक है प्रारंभिक समय में जो शासक हुआ करते थे, क्षत्रिय थे। एक विश्लेषण, इसका विश्लेषण करना है कि क्या आरंभिक समय में जो शासक हुआ करते थे केवल क्षत्रिय वंश के थे या फिर अन्य वंश के भी थे। तो इसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं। प्रायः आरंभिक राज्यों में क्षत्रिय ही राजा के पद पर आसीन होते थे। जैसा कि एंशिएंट टाइम में आप जानते हैं जो व्यवस्था दी गई थी, वर्ण व्यवस्था थी। किस तरह से वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का कार्य जो था वो धार्मिक कार्यों को संपन्न करना था। धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए थे, समाज को नई दिशा प्रदान करते थे। समाज में धर्म के संदर्भ में लोगों को बताते थे। नैतिकता, लोगों के अंदर नैतिकता की बातें बताते थे जिससे लोगों का नैतिक स्तर ऊंचा उठ सके, समाज एक नई दिशा की ओर चल सके। समाज में अव्यवस्था न रहे, समाज में दुराचार न रहे, समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे। इसलिए समाज को धार्मिक मूल्यों से, नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण करते थे, संवर्धन करते थे, जिससे हमारा समाज नैतिकवान रहे, मानवीय मूल्यों से परिपूर्ण रहे। समाज के लोगों के अंदर धार्मिकता की भावना रहे, लोग एक दूसरे के प्रति समर्पण व त्याग की भावना रखें, सेवा भाव का भाव रखें, एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव रखें। समाज में कहीं पे भी अव्यवस्था न रहे। तो ब्राह्मण के माध्यम से या ब्राह्मणों के माध्यम से समाज में धार्मिक कार्यों का संपादन किया जाता था। दूसरा वर्ण था जिसमें क्षत्रिय थे। क्षत्रियों का कार्य था सुरक्षा व शासन व्यवस्था की देखभाल करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना। क्षत्रिय जो थे वे शासन व्यवस्था को बनाए रखते थे, सुरक्षा का कार्य करते थे। तो इस तरह से क्षत्रियों का जो समाज में था द्वितीय स्थान था ब्राह्मणों के पश्चात, और वे सुरक्षा का कार्य करते थे। तीसरा स्थान वैश्यों का था जो व्यापार व वाणिज्य करते थे। तो व्यापार में लिप्त रहने के कारण जो है ये तीसरी श्रेणी में रखे गए थे। इनका कार्य जो था व्यापारिक वस्तुओं का संपादन, व्यापारिक कार्यों में लगे रहना। चतुर्थ वर्ण था जो शूद्रों का था, समाज में इनका चतुर्थ स्थान था। इनका कार्य सेवा कार्य करना था। तो इस तरह से समाज में 4 वर्ण थे। क्षत्रियों का कार्य शासन व सुरक्षा था, तो उसमें अपेक्षित था कि जो शासक भी बनेगा वो क्षत्रिय परिवार का ही व्यक्ति होगा, क्षत्रिय ही होगा, ऐसा माना जाता था। एक व्यवस्था दी गई थी। लेकिन इस व्यवस्था के विपरीत इतिहास में कुछ ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जो क्षत्रिय कुल के व्यक्ति नहीं थे, वो भी शासन किए। आप जानते हैं कि जब किसी की व्यक्ति जब चक्रवर्ती होता है, जब बाहुबल में उतनी शक्ति होती है, तो उसमें जाति व्यवस्था या समाज में हमेशा हर काल में कुछ अपवाद हमेशा रहे हैं कि जो व्यवस्था रही उससे इतर हो करके बिना संसाधन के भी, बिना किसी वंश में कोई व्यक्ति शासक भले न रहा हो, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर कुछ विशिष्ट प्रतिभा होती है, विलक्षण प्रकृति के कुछ लोग होते हैं जो स्वयं की शक्ति के बल पे कुछ अद्भुत कार्य समाज में कर जाते हैं, जिससे वो इतिहास में हमेशा उदाहरण के रूप में हो जाते हैं, एग्जाम्पल के रूप में हो जाते हैं। जबकि एक परंपरा से अलग जो है कोई ऐसा व्यक्ति जब हो जाता है तो इतिहास में हमेशा वो अलग एक कह सकते हैं अपवाद के रूप में हो जाता। तो वही एग्जाम्पल यहाँ भी दिया गया है कि इतिहास में कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जो शासक तो थे लेकिन क्षत्रिय परिवार से नहीं थे। इसमें एग्जाम्पल दिया जा रहा है मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के, चूँकि क्वेश्चन में जो टॉपिक जहाँ पे जो दिया जाए, जिसके पक्ष में जो तर्क दिया जा रहा है केवल उसी की बातें करें, अन्यथा की बातें ना करें। क्योंकि आप जब मौर्य वंश पढ़ रहे थे तो उसमें मौर्यों को ब्राह्मण भी बताया गया था, मौर्यों को शूद्र भी बताया गया था, मौर्यों को क्षत्रिय भी बताया गया था। अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा, अलग अलग विद्वानों के द्वारा अपने अपने मत थे, अपने अपने विचार थे। तो इस तरह से यहाँ पे चूँकि एक ही तर्क है कि निम्न कुल का यहाँ बताना है, तो फिर यहाँ पे तर्क नहीं करेंगे कि वहाँ पे तो ये भी बताया गया था, यानी ब्राह्मण भी बताया गया था। तो वहाँ यहाँ केवल तर्क क्या दिखाना है कि ये शूद्र, केवल जो तर्क शूद्र में दिया गया यानी निम्न का केवल उसी को दिखाना है। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि इतिहास में कुछ ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिसमें गैर क्षत्रिय भी शासक होते थे, जिसका कौन है, मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य। तब यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य को क्या माना गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे निम्न जाति के थे और वे शासक बने थे।
तो जैसा कि ब्राह्मण ग्रंथों में उल्लेख मिलता है, उन्हें निम्न कुल का बताया गया है। यानी ब्राह्मण ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का माना गया है। निम्न कुल के होते हुए वो शासक बने और वे अपवाद हैं इसका। जैसा कि माना जाता था कि आरंभिक समय में जो शासक थे क्षत्रिय परिवार के थे, क्योंकि क्षत्रियों के जो गुण थे सुरक्षा और सेवा, मतलब सुरक्षा का कार्य करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, उनके उसमें विशेष रुचि थी। उस तरह से वर्ण व्यवस्था पर आधारित व्यवस्था दी गई और आगे चल करके जो शासक होते थे वे क्षत्रिय होते थे। लेकिन बीच बीच में कुछ अपवाद भी हो जाता है, जैसे कि हमने पहले भी बता दिया कि कुछ विलक्षण व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने पौरुष के बल पे, अपने शक्ति के बल पे, अपने पराक्रम के बल पे समाज में कुछ ऐसा कार्य कर जाते हैं जिनके पहले ना कोई उस परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा कार्य किया है, ना कोई किया था, और वे स्वयं के शक्ति के बल पे, अपने दम पे वो ऐसा कार्य कर जाते हैं जो इतिहास में एक हमेशा अपवाद के रूप में रहते हैं, एक उदाहरण के रूप में होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी था। चंद्रगुप्त मौर्य जैसा कि उसके अंदर विलक्षण प्रतिभा का वो बालक था बचपन से ही, और चाणक्य के सानिध्य में रहकर भारत का विशाल साम्राज्य को स्थापित करता है। तो वो विलक्षण प्रतिभा का व्यक्ति था। भले इतिहासकारों के द्वारा उसके विषय में मतभेद रहा हो, लेकिन यहाँ पे चूँकि उसे निम्न कुल का माना गया है, ब्राह्मण ग्रंथों में उल्लेख किया गया है, इसलिए यहाँ तर्क दिया गया कि इतिहास में केवल मतलब क्षत्रिय ही शासक नहीं होते थे, अन्य जातियों के लोग भी शासक हुआ करते थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य। डियर स्टूडेंट, इसी के संदर्भ में आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्रसिद्ध शक शासक रुद्रदामन, रुद्रदामन के विषय में भी उल्लेख मिलता है। ये भी एक क्या था, शक शासक था। लगभग दूसरी शताब्दी, इसका जो काल अवधि है शासन समय का, तो दूसरी शताब्दी का ये शासक था। सुदर्शन सरोवर झील, एक झील का नाम था सुदर्शन सरोवर, जिसका उसने क्या किया था, जीर्णोद्धार किया था, उसको पुनः बनवाया था, टूट फूट गया था तो उसका जीर्णोद्धार कराया था। आरंभिक अभिलेखों से ज्ञात तो होता है, प्रतीत होता है कि वह शक्तिशाली शासक था। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी व्यक्ति किसी भवन का निर्माण कराएगा, किसी बिल्डिंग को जीर्णोद्धार कराएगा, विशाल कार्य कोई करेगा, तो उससे क्या प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति वो ऐसा होगा जो उस समय का वो शासक होगा, संपन्न होगा, शक्तिशाली होगा, तभी वो इस क्षेत्र में कार्य करेगा। तो यहाँ पे रुद्रदामन भी जो था, उसकी स्थिति अभिलेखों से क्या ज्ञात होती है कि वह शक्तिशाली शासक था। कैसा शासक था, शक्तिशाली शासक था, और सुदर्शन सरोवर झील का क्या किया था, पूर्णोद्धार किया था। ब्राह्मण ग्रंथों में जो उल्लेख मिलता है कि शक शासकों को क्या माना गया है, म्लेच्छ या बर्बर जाति के, यानी शक शासक जो थे उन्हें क्या माना गया है, म्लेच्छ या बर्बर जाति के रूप में उन्हें माना गया है। तो यहाँ पे ये भी क्षत्रिय नहीं था, और ये भी जो है कैसा था, शक्तिशाली शासक था और शासन किया था। इसी क्रम में सातवाहन कुल के सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी के विषय में उल्लेख मिलता है। तो सातकर्णी जो थे वे भी जो थे क्या थे, स्वयं को अद्भुत मानते थे और ब्राह्मण और क्षत्रियों को नाश करने वाला माना गया है। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी भी जो थी अपने को अद्भुत ब्राह्मण मानते थे और क्षत्रियों का नाश करने वाला माना गया इन्हें, और ये भी जो थे बहुत ही पराक्रमी और शौर्यपूर्ण शासक थे, और ये भी इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो इस तरह से ये भी एक अपवाद है, इनका भी एक एग्जाम्पल है। डियर स्टूडेंट, इस तरह से आरंभिक जो शासक थे क्या केवल क्षत्रिय थे, ऐसा नहीं है। इतिहासकारों का मानना है कि जैसा इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनके माध्यम से स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में क्षत्रिय के अलावा अनेक लोग ऐसे दूसरे जाति के, दूसरे धर्म से लोग थे जो शासक हुआ करते थे। ये कहना तर्कसंगत नहीं है कि केवल क्षत्रिय ही शासक थे, आरंभिक राज्यों में केवल क्षत्रिय शासक थे, तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि इतिहास में ये सारे एग्जाम्पल हैं, ये सारे उदाहरण हैं जिनके माध्यम से स्पष्ट होता है कि आरंभिक शासकों में क्षत्रिय वंश के अलावा अन्य वर्ग के लोग भी शासक हुआ करते थे। तो डियर स्टूडेंट, अपने विषय वीडियो में इस विषय वस्तु को ही समाप्त करते हैं। फिर से नए वीडियो में नए विषय वस्तु के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।